श्री गंगाईनाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राशिव है। मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना करता हूँ। नाम जप और ध्यान करते हैं साधना में। और सिद्ध योग जो है वो बहुत ही सरल साधना है। सिद्ध योग में सिर्फ नाम जपना है, आपने ध्यान करना है। चाहे कोई भी समस्या हो आपकी, परिवार में कोई समस्या हो, जीवन में, भौतिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, या किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो आपकी, तो आपको सिर्फ नाम जपना है। और नाम जप से ही जो है आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। विश्वास रखना है गुरुदेव जी पर, और फिर वो होगा जो आप सोचोगे कि ये कैसे हो गया। तो जीवन बदलता है और जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर आप सच्चे हो तो पार पड़ जाएगी। हमारे गुरुदेव जी का नाम है भगवान श्री गुरुदेव समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की उनकी पुस्तक है। इसमें उनके विषय में बहुत कुछ लिखा हुआ है, जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं धीरे धीरे, एक एक अध्याय करके। और श्रीमद्भागवत का भी अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम इक्ष्वाकु वंश के वर्णन को जानेंगे। तो सबसे पहले चलो शुरू करते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न रहा तो आप पूछिए, और हम गुरुदेव जी की पुस्तक से कुछ पढ़ते हैं शुरुआत में। और बाकी जीवन में जो है थोड़ा संकट का समय है संकट है थोड़ा सा। तो गुरु जी का नाम जप रहे हैं, गुरु जी का ध्यान कर रहे हैं, और आप सबका जो सहयोग है उसका तो क्या ही कहा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जो सहयोग कर रहे हैं। आपका सहयोग ना होता तो बड़ी मुश्किल हो जाती। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो और अभी की थेरेपी अभी चल रही है, और 12 दिन तक रिग्रेस थेरेपी चलेगी। तो आज कुछ पेशेंट्स से मैं मिला उस सेंटर में जो आते हैं, उनको भी समस्या थी, तो वो ठीक हुए हैं। बहुत अच्छी रिकवरी की है उन्होंने। तो उम्मीद है कि अभी जल्दी रिकवरी करेगा, और उसकी जो बैक है, स्पाइन है, वो नॉर्मल हो जाएगी। उसको स्लिप डिस्क हुई है। उसके नीचे की 3 जो डिस्क हैं वो थोड़ी प्रभावित है, और थोड़ी सी हड्डी मुड़ी हुई है राइट साइड पर। तो उसका काम चल रहा है, और 2 थेरेपियाँ चल रही हैं उसकी दिन में। उम्मीद है कि वो एग्ज़ाम से पहले फिट हो जाएगा, मतलब एग्ज़ाम देने लायक तो हो जाएगा। बाकी कोशिश हम कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं गुरु जी का, और पॉजिटिव है, सकारात्मक है। और जीवन में दुख आते हैं, और दुख के समय कोई अपना खड़ा रहे साथ में, ये बहुत बड़ी बात है। तो यही बात है। बाकी चल रहा है जीवन, और आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो अभी थेरेपी चल रही है। अब एक नेक्स्ट जब कोई टेस्ट वगैरह होगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे उसके लिए। तो हम गुरुजी की पुस्तक पढ़ रहे हैं। मैंने 16 पुस्तकों की पैकिंग करके उनमें से 9 पुस्तकें मैंने कल भेज दी थी, और 7 पुस्तकें मेरे पास बाकी हैं, क्योंकि आज तो बहुत व्यस्त रहा, थोड़ा अभी के लिए बहुत व्यस्त रहा आज। तो आज मैं पोस्ट ऑफिस जा ही नहीं पाया। कल मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पूरा पैकिंग है, रेडी है, सब कुछ है, बस जाके देना है वहाँ पर। आधे घंटे का 40 मिनट का काम है, 40 से 1 घंटे का काम है। तो कल हम ये जो पुस्तक है, जिन्होंने मुझे लिस्ट दी है उन सबको भेज दूंगा, मिल जाएगी आपको हफ्ते में। और बाकी अभी आपको पुस्तक चाहिए होगी तो आप मुझे व्हाट्सअप करना 8777211139 पे, अगर आपके पास नहीं है तो। अभी मेरे पास है नहीं, अभी तो सब निकल गई हैं। जब मैं गुरु भाई से कहूँगा कि और भेज देंगे मुझे, तो मैं आपको भेज दूँगा, ठीक है। ये है, चलो चलिए तो शुरू करते हैं। तो पुस्तक जो गुरुजी की है वो शुरू से शुरू करेंगे। पहले तो हमने बीच में पकड़ी। तो गुरुजी की पुस्तक में टोटल
53 पन्ने हैं। और सबसे पहले जो है वो है गुरु जी के विषय में, फिर है गुरु क्या है, फिर दीक्षा और मंत्र के विषय में है, कुंडलिनी और योग, धर्म और जीवन, अध्यात्म विज्ञान, सनातन धर्म एवं बाइबल, भारत, ईश्वर एवं उसका साक्षात्कार, युग परिवर्तन, प्रेस प्रेस विज्ञप्तियाँ एवं पत्राचार, गुरुदेव के प्रवचन, कृष्ण और कल की अवतार, सामान्य जानकारी, ये मुख्य अध्याय है। तो गुरुदेव ने कहा है सिद्ध योग क्या है। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः, सबसे पहला अक्षर जो शुरू होता है ओम श्री गंगाई नाथाय नमः, सिद्ध योग। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग, संस्थापक एवं संरक्षक, अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र, जोधपुर। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः, सिद्ध योग। विश्व में धार्मिक क्रांति के प्रणेता समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग के अद्वितीय लेखों का संकलन, अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र, जोधपुर, स्टैंप के साथ। तो ये प्रकाशक है। और सर्वाधिकार सुरक्षित, अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र के पास, जोधपुर के पास। प्रथम संस्करण सन 2024, 7,000 प्रतियाँ, मतलब 7,000 कॉपीज थी। इस पुस्तक का कोई भी भाग किसी भी रूप में किसी भी तरीके द्वारा अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र, जोधपुर की लिखित अनुमति के बिना प्रिंट व प्रसारित नहीं किया जा सकता। मुद्रकः भंडारी, क्या है जो भी है, पूरा पढ़ दे रहा हूँ, जो कुछ भी लिखा है कुछ मिस नहीं होना चाहिए। ये जो समस्या है ना जोधपुर के साथ, जोधपुर अध्यात्म जो ये है ना आश्रम है ना, इनकी एक समस्या है बहुत बड़ी, इनकी बहुत बड़ी समस्या है। और इस समस्या के चलते जो काम है ना गुरुदेव का, वो जहाँ 100% तेजी से हो सकता है ना, वहाँ 1% ही चलता है, सिर्फ 1%। देखो एक ये संस्था है, स्वामी नारायण की संस्था है, उनका कुछ भी कॉपीराइट नहीं है, कुछ भी कहीं भी अधिकार नहीं है उनका कहीं भी। उन्होंने भगवान को, उनके प्रचार को पूर्ण स्वतंत्र रखा है। उनकी 6 फिल्में बनाई उन्होंने, एनिमेटेड फिल्में बनाई हैं, और एक भी उसमें एडवर्टीजमेंट नहीं है, एक भी कॉपीराइट नहीं है। मैं उसका गाना कितनी बार चलाता हूँ सत्संग में, एक बार भी कॉपीराइट का ना तो स्ट्राइक आया ना कुछ आया, कुछ भी नहीं। और मेरा चैनल मोनेटाइज है, लेकिन कभी उनकी तरफ से कोई क्लेम नहीं आया। जो चाहे जैसे चाहे स्वामीनारायण भगवान के चलचित्रों को, उनकी पुस्तकों को, उनके चरित्र को, और उनके जो बहुत सुंदर भजन है, जैसे चाहे यूज़ कर सकता है। कोई रुकावट नहीं, कोई अनुमति की ज़रूरत नहीं है, कोई आज्ञा की ज़रूरत नहीं है। और मेरा चैनल था पहले एक चैनल था, ये तो दूसरा चैनल है, पहला चैनल था, उस पर गुरुदेव की फ़ोटो थी, गुरुदेव की फ़ोटो, गुरुदेव का सत्संग, गुरुदेव का शिष्य, गुरुदेव का प्रचार, और मुझे कॉपीराइट क्लेम आया उस पर। एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार आया, और वो चैनल 7 दिन के अंदर बंद कर दिया गया। और इस पुस्तक के पहले ही पृष्ठ पे लिखा हुआ है, इस पुस्तक का कोई भी भाग किसी भी रूप में किसी भी तरीके द्वारा अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र, जोधपुर की लिखित अनुमति के बिना प्रिंट व प्रसारित नहीं किया जा सकता। पहले ही ताला लगा दिया है पुस्तक पे।
बड़े दुख की बात है, बड़े खेद की बात है। चलिए, हमारे गुरुदेव हैं और जो गुरुदेव का है वो हम सब का है। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग, बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी, ब्रह्मलीन, दोनों की बहुत सुंदर तस्वीर है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए, प्रस्तावना है, आज हम विज्ञान प्रधान विश्व में जी रहे हैं। हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रीना जी कह रही हैं सारे संकट टल जाएंगे क्योंकि उसकी उम्र कम है, जल्दी से रिकवरी हो जाएगी। हाँ, गुरु भगवान का हम नाम जप कर रहे हैं और गुरु भगवान हमारी संजीवनी है, भगवान है, सब कुछ है, तो उन्हीं के आश्रय है सब कुछ। और गुरु भगवान बड़े दयालु हैं। राम सिंह कह रहे हैं, क्या 2025 में जागृति होगी ज़्यादा मात्रा में? मुझे नहीं मालूम। जागृति का अवसर हर साल ही रहता है, वैसे तो हर साल जागृति का अवसर रहता है। प्राण चेतना 14 जनवरी से प्राण चेतना का प्रसार बढ़ने लग जाता है। जैसे संक्रांति आती है ना, तो संक्रांति में सूर्य जो है वो उत्तरायण हो जाता है और आत्मा की दिशा उत्तरायण की है। किसी ने आत्म उन्नति करनी हो तो उसे उत्तरायण गति कहते हैं, आत्मा की उन्नति को। तो जब प्रकृति उत्तरायण हो जाती है तो साधकों के लिए जो तत्पर है अध्यात्म पथ पर, उनके लिए बहुत अच्छा समय होता है। और जब दक्षिणायन होता है सूर्य, तब बहुत ज़्यादा पूजाएं होती है। आप देखो, वर्ष का जो दूसरा हाफ है, सेकंड हाफ होता है जून के बाद में, फिर उसके बाद बहुत सारे त्यौहार आते हैं। ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये सब त्योहारों से भरा रहता है। सबसे ज़्यादा छुट्टियाँ नीचे हैं क्योंकि इस समय ज़्यादा से ज़्यादा पूजाएं होती हैं, क्योंकि इस समय अंधकार का समय रहता है। 6 महीने अंधकार रात्रि के रहते हैं, तो दक्षिणायन रहता है, सूर्य अंधेरा ज़्यादा रहता है, उजाला कम रहता है। तो उस समय बहुत पूजाएं होती हैं, बहुत देवियों की पूजा होती है, ज़्यादातर देवियों की पूजा होती है बहुत। तो इसी कारण होती है कि भगवान को याद किया जाता है, भगवान के त्यौहार मनाए जाते हैं, व्रत आते हैं, इस तरह से। तो मुझे ऐसा कुछ कोई बहुत बारीक जानकारी है ऐसा तो नहीं है, लेकिन 2019 जो साल था उसमें हमें बहुत परिवर्तन नज़र आया 2019 में। और उसमें हमें भी परिवर्तन आया। बहुत लोगों को नाद सुनना शुरू हुआ, बहुत परिवर्तन हुआ 2019। उसके बाद ये 2024 भी बहुत कठिन वर्ष रहा, और वर्ष जितना कठिन होता है उतना ही जो है साधना के लिए उन्नत होता है। अब 2025 और भी ज़्यादा कठिन है, तो कठिन बहुत है, तो इसका मतलब है कि अवसर भी ज़्यादा रहेंगे। कठिनाई में ही अवसर ज़्यादा रहते हैं। तो आगे आने वाला हर साल बहुत महत्वपूर्ण है। 2025, 26, 27 अब जितने भी आएंगे आगे, वो कठिन ही आएंगे। तो अवसर ज़्यादा है, क्योंकि जिस परिवर्तन की बात हो रही है सब जगह हो रही है। गुरु जी ने बात की है, हम कौन होते? बोले, गुरु जी ने खुद ही कहा है कि परिवर्तन होगा, मैं आया हूँ तो परिवर्तन करने आया हूँ। तो और जब भी कोई ऐसा गुरु जो परिवर्तन की जो नींव रख देता है, उसके जाने के बाद तो परिवर्तन तीव्र गति हो जाती है। तो ये दिन ब दिन साधकों के उन्नति का समय बढ़ता जाएगा। 2024 से ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा 2025, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण 2026। तीव्र गति, बहुत तीव्र गति से लोगों को जुड़ना होगा, तब जाके जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे प्रवेश मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, तो इन्हें आरामदायक और आसान बनाया है किसने? कहते हैं आज हम विज्ञान प्रधान विश्व में जी रहे हैं। हमने विज्ञान और प्रौद्योगिक के क्षेत्र में अद्वितीय प्रगति की है। इसने हमारे जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हुए इन्हें आरामदायक और आसान बनाया है। फिर भी शांति और आनंद हमसे कोसों दूर है। विज्ञान के क्षेत्र में इतनी उपलब्धियों
और अनेक भौतिक सुविधाओं के बावजूद आज हर व्यक्ति एकदम अकेला और मानसिक रूप से अशांत है। अंतर्मन की गहराई में हम सभी अपने जीवन में आनंद ढूंढ रहे हैं। इसका समाधान हमारे भीतर ही है। भारतीय योग दर्शन कहता है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, और जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। अतः जो आनंद हम बाहर ढूंढ रहे हैं वह वास्तव में हमारे भीतर ही है। बिना अपने अंदर की यात्रा किए हम इस आनंद को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग सिद्ध योग द्वारा हमारा परिचय आनंद के स्रोत से करवाते हैं। ऋग्वेद के अनुसार मनुष्य शरीर की रचना 7 प्रकार के कोशों से हुई है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, चित्तमय कोश और सत्यमय कोश। मनुष्य में पहले 4 कोश काफ़ी हद तक चेतन हो चुके हैं, परंतु आखिरी 3 कोश, जिन्हें हम सच्चिदानंद भी कहते हैं, अभी चेतन होना बाकी है। इन आखिरी 3 कोशों के चेतन हुए बिना आनंद मृग तृष्णा के समान ही रहेगा। गुरुदेव स्याग सिद्ध योग मंत्र जाप और ध्यान पर आधारित ऐसी आध्यात्मिक साधना है जिससे मनुष्य के ये आखिरी 3 कोश भी चेतन हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप साधक समतप बोध की स्थिति प्राप्त कर चिरस्थायी आनंद का अनुभव करता है। गुरुदेव स्याग सिद्ध योग का उद्देश्य मनुष्य मात्र का दिव्य रूपांतरण है। गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग को अपने जीवन में गायत्री एवं कृष्ण सिद्धि प्राप्त हुई, जो कि एक अभूतपूर्व घटना है। महर्षि अरविंद के अनुसार यदि एक ही जीवन में किसी व्यक्ति को यह दोनों सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं तो वह व्यक्ति मनुष्य मात्र का दिव्य रूपांतरण कर सकता है। गुरुदेव के आध्यात्मिक गुरु बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी ने उन्हें शक्तिपात की सामर्थ्य देते हुए इस कार्य को करने का आदेश दिया था। सन 1991 से परम पूज्य सदगुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग शक्तिपात दीक्षा द्वारा साधकों की कुंडलिनी जागृत कर रहे हैं। सहस्त्रार की ओर ऊर्ध्वगमन करते हुए यह जागृत कुंडलिनी साधक को न केवल पतंजलि योग दर्शन में वर्णित विभिन्न प्रकार की योगिक क्रियाएं करवाती है, बल्कि 6 चक्रों एवं 3 ग्रंथियों का भेदन भी करती है। सहस्त्रार में कुंडलिनी के अपने स्वामी से मिलने पर साधक सच्चिदानंद की स्थिति को प्राप्त करता है। इस पुस्तक में आध्यात्म से संबंधित अनेक विषयों पर अद्वितीय लेख हैं, जैसे कि सिद्ध योग, कुंडलिनी जागरण, शक्तिपात दीक्षा, मोक्ष, मंत्र की शक्ति इत्यादि। इस पुस्तक में प्रकाशित सभी लेख सदगुरुदेव द्वारा अपनी डायरी में समय समय पर लिखे गए हैं। इनमें से कुछ लेखों पर सदगुरुदेव ने दिनांक नहीं लिखा है, फलस्वरूप उन लेखों के दिनांक पुस्तक में नहीं दिए जा सके। हमारे पूरे प्रयास के बावजूद पुस्तक में कुछ छोटी मोटी त्रुटियां और छपाई से संबंधित गलतियां हो सकती हैं। अगले संस्करण में इनको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। आप इस पर से ये हटा दीजिए। अगर आप कहीं कोई सुन रहा है तो इस पे से अगर आप सच में सुधार करना चाहते हैं और हमें पूर्ण रूप से गुरुदेव को पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं, हर किसी के माध्यम से, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो, चाहे अपने फ़ायदे के लिए कर रहा हो, चाहे किसी के फ़ायदे के लिए कर रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, कैसे भी कर रहा हो, उसको पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए कि गुरुदेव हैं, गुरुदेव अपने आप संभाल लेंगे किससे क्या करवाना है। भगवान श्री राम ने रावण से ही अपना विजय यज्ञ करवा लिया था। ठीक है, तो भगवान श्री गुरुदेव पर किसी तरह का कोई भी प्रतिबंध मत लगाइए और पूरी अनुमति दीजिए। आप अपना काम कीजिए, छाप दीजिए और छोड़ दीजिए, आकाश में छोड़ दीजिए दुनिया के पास। फिर दुनिया उससे क्या करती है, कैसे पहुंचाती है, कैसे पहुंचती हैं चीज़ें, उस पर प्रतिबंध मत लगाइए। आप आज हैं, कल नहीं रहेंगे, और जो कल आएंगे वो परसों नहीं रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, एकमात्र गुरु रह जाएगा। ना अच्छे रह जाएंगे ना बुरे रह जाएंगे, एकमात्र गुरु रह जाएंगे। और बदलाव होता रहेगा, होता रहेगा। बुरों का भी बदलाव होगा, अच्छों का भी बदलाव होगा, क्योंकि अच्छाई और बुराई दोनों चली जाएगी। रह जाएगा सिर्फ सत्य, सत्यवादी रह जाएंगे जो सत्य पर चलेंगे, अच्छे या बुरे पर नहीं बल्कि सत्य पर चलेंगे, सतयुग में चलेंगे। तो आप किसी प्रकार का प्रतिबंध ना लगाएं। अगर सच में सुधार करना चाहते हैं तो इस पर ध्यान देना। अगले संस्करण में इनको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। संस्था इस पुस्तक को समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग एवं बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी के श्री चरणों में सादर समर्पित करती है। यद्यपि यह पुस्तक आपको आध्यात्मिकता की खोज में निस्संदेह मदद करेगी, परंतु यह भी
और पुस्तकों की तरह मोक्ष नहीं दिला सकती है। उसके लिए तो आपको अपने भीतर ही जाना होगा। सद्गुरुदेव की कृपा सदैव ऐसे मोक्षों के साथ होती है जो इसे सच्चे मन से ढूंढ रहे हैं। सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग की कृपा आपके जीवन में शांति, सद्बुद्धि और आध्यात्मिक प्रगति लाए। गुरुदेव स्याग सिद्ध योग को खुले दिल से अपनाएं और अपने जीवन में अभूतपूर्व बदलाव पाएं। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र, जोधपुर। गुरुदेव के विषय में कहा गया है, गुरुदेव कहते हैं मेरे आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य, ओम श्री गंगाई नाथाय नमः, कहते हैं मेरे आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य है मैं मानवता में सतोगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन करने संसार में अकेला ही निकल पड़ा हूँ। मुझ पर किसी भी जाति विशेष, धर्म विशेष एवं देश विशेष का एकाधिकार नहीं है। रामलाल सियाग, 1 जनवरी 1991। जैसा लिखा मैंने वैसा पढ़ दिया। आप कहोगे सीधा नाम बोल रहा है रामलाल जी स्याग, गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि जैसा लिखा मैं वैसा ही पढ़ रहा हूँ। गुरुदेव की सुंदर लिखाई में लिखा है। जब आपके पास पुस्तक होगी तो आपको और भी आनंद मिलेगा कि हमारे गुरुदेव जी की लिखाई है, उनकी लेखनी है, तो आप इसे टच कर सकते हो, फील कर सकते हो कि हमारे भगवान ने लिखा है ये, तो आपको बहुत आनंद आएगा। ठीक है, चलिए। तो गुरु जी कहते हैं मेरे आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ 12 फरवरी 1988, 12 फरवरी 1988। मैं मेरे प्रारंभिक जीवन में पूर्ण रूप से निरीश्वरवादी व्यक्ति रहा हूँ। ईश्वर नाम की किसी शक्ति में मुझे कोई विश्वास नहीं था। मैं मानव की एकमात्र सत्ता में ही विश्वास रखता था, क्योंकि प्रारंभ से ही मैं नौकरी में मजदूर संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों के संपर्क में आ गया था। अतः मेरा झुकाव राजनीति की तरफ अधिक होता गया। मेरा मूल रूप से यह स्वभाव रहा है कि मैं अपनी मान्यताओं पर हमेशा अडिग रहता हूँ। इस प्रकार अपने पथ पर चलकर कम से कम समय में हर काम को पूरा करके उसके परिणाम की अपेक्षा करता हूँ। मैं ऐसे किसी काम में विश्वास नहीं रखता हूँ जो लंबे समय तक कोई परिणाम न दे। मेरी मान्यता है कि जिस प्रकार किसी खाद्य पदार्थ को मुख में डालते ही उसके स्वाद की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है, उसी प्रकार हर काम के बारे में प्रत्यक्ष अनुभूति होनी चाहिए। परिणाम के अभाव में कोई भी काम करना व्यर्थ समझता हूँ। आज की बहिर्मुखी आध्यात्मिक आराधना से कोई प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं होती। एक चीज़ और है कि देखो, गुरु भगवान ने एक चीज़ लिखी है कि देखो, लंबे समय तक मैं किसी भी कार्य को करने के लिए मैं विश्वास नहीं करता। अब सोचो कि कई ऐसे साधक हैं जो 10 साल से लगे होंगे, 20 साल से लगे होंगे, और लेकिन अभी तक उनको ध्यान नहीं लगा होगा, क्रिया नहीं हुई होगी, कुछ भी नहीं, कुछ महसूस ही नहीं हुआ होगा। सोच रहे होंगे गुरुजी आपकी बात तो फिर हम मान लेते हैं। जैसे आप कहते हैं कि किसी भी समय किसी भी कार्य को लंबे समय तक हमें नहीं करना है, हम उसमें विश्वास नहीं करता। ये खाया, ये टेस्ट आया, तो हम तो 20 साल से लगे हैं, 10 साल से, 5 साल से लगे हुए हैं, 2 साल से लगे हुए हैं, हमें टेस्ट नहीं आ रहा। तो एक बात है कि ये जो लिख रहा है वो दृढ़ संकल्पी है। वो जो कर रहा है वो दृढ़ संकल्प के साथ कर रहा है, पूरी प्राण डाल के कर रहा है कि मैं यही कर रहा हूं, यही है मेरा लक्ष्य पूरा। और श्री अरविंदो बिल्कुल, ये जो गुरुजी की ये जो बात है ना, ये बिल्कुल श्री अरविंदो से 100% मैच करती है। श्री अरविंदो किसी भी काम को करते थे तो 100% रिजल्ट के साथ ही उन्हें रिजल्ट आना ही है। 99.99% उनके जीवन में कुछ भी नहीं। श्री अरविंदो ने जो किया उसमें उन्हें सफलता। इतने दृढ़ संकल्पी थे वो। उनके जीवन के बारे में अगर आप मूल रूप से देखो तो श्री अरविंदो ऐसा कोई प्रयास नहीं करते थे जो आधे मन से उन्होंने किया हो गया तो ठीक है, नहीं तो चलो ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किया तो रिजल्ट के लिए किया, आएगा ही आएगा। लेकिन जब हमें, और ये जो गुरुजी कह रहे हैं ना कि ये खाया और ये रस आया, अध्यात्म में भी मेरा अनुभव जो रहा वो ऐसा ही है। ये आपने नाम जपा, ये जागृति, इतना ही समय है बस। आध्यात्मिक परिणाम मिलने में चुटकी भी ज़्यादा देर लगती है बजने में, लेकिन इससे भी जल्दी परिणाम मिलता है अध्यात्म में। लेकिन हमें नहीं मिला। मुझे खुद 5 साल बाद मिला, 5 साल बाद मुझे योग मिला। उसका कारण मैं जानता हूँ कि 5 साल तक मैंने जो साधना की वो द्वैत भाव से की।
अलग अलग देवी देवताओं को गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, सिर्फ एक ही मंत्र जपना था, मैंने नहीं जपा। मेरी अलग अलग देवताओं में, देवियों में, गुरुओं में इस तरह से बहुत सारी आस्थाएं थी, अलग अलग मंत्रों में मेरी बहुत आस्था थी। हर काम के लिए अलग चीज़ है। सुबह शिव जी का एक काला शिवलिंग था, एक सफ़ेद शिवलिंग था, दोनों का मैं रुद्राभिषेक करता था। उसके बाद महामृत्युंजय का पाठ, उसके बाद पता नहीं क्या क्या, फिर हनुमान जी का, फिर गणेश जी का, फिर और भी बहुत कुछ। तो 1.5 घंटे तो हमारे उसमें जाते थे। तो इस तरह से हमारा विश्वास जो था वो एक निष्ठ नहीं था। फिर जीवन की कुछ परिस्थितियां बनी जिसके कारण सारे रास्ते बंद हुए और गुरु भगवान को हमने समर्पण किया और फिर हमें जो है जागृति मिली। और वो ऐसे ये आँख बंद और वो खुली, बिल्कुल वैसे ही हुआ, बिल्कुल वैसे हुई। जैसे समझो आप टच करते हो, टच करके बस वो टच हुआ और हो गया काम मेरा। मैंने आखिरी बार माथा नीचे रखा किसी को प्रणाम, माँ काली को प्रणाम करने के लिए आखिरी बार माथा नीचे रखा कि माँ अब हम नहीं आते आपके पास, अब हम अपने गुरु जी के पास जा रहे हैं। जैसे ही माथा रखा, माथा उठाया नहीं, अभी माथा उठाया नहीं है माँ काली के आगे से, उसी वक्त हमको वो अनुभव हो गया जो आज्ञा चक्र में प्रवेश करने का अनुभव होता है चेतना का। तब हमने जाना काली कौन है, गुरु कौन है, कुंडलिनी कौन है। उस समय जाना, एक क्षण लगा उस चीज़ के लिए, लेकिन उस एक क्षण तक पहुंचने के लिए जो परिवर्तन था, क्रियात्मक बदलाव, उसमें हमें कई वर्ष लगे, कई वर्ष लगे, कई जीवन भी लगे होंगे। जो काम एक क्षण में हुआ उसके लिए कई जीवन और कई वर्ष लगे, लेकिन काम एक क्षण का ही है, तैयारी बहुत लंबी चौड़ी है। ठीक है, तो गुरुजी जो कह रहे हैं, जिस दृढ़ विश्वास से कह रहे हैं, वो पूरी तैयारी के साथ कह रहे हैं और पूरे दृढ़ निश्चय के साथ समर्पित होके, फिर दूसरा कुछ नहीं। गुरुजी कहते हैं उन्हें गायत्री की सिद्धि हुई, 1.25 लाख जप से नहीं हुई। लोग 1.25 लाख जप करते हैं, बहुत करते हैं। और गुरुदेव के कई शिष्य हैं, उन्होंने ये सोचा कि गुरुदेव ने 1.25 लाख जप किया तो गुरुदेव को सिद्धि होगी तो हम भी करेंगे, उनको नहीं होगी। तो गुरुदेव कहते हैं मुझे 1.25 लाख जप से नहीं हुई सिद्धि, मुझे एकाग्रता से हुई। एकाग्रता मतलब एक निष्ठ की बचा ले, बस तू ही है, दूसरा कोई मुझे बचाने वाला नहीं है। एक निष्ठ एकाग्रता से, फुल समर्पण से उनको वो कार्य सिद्धि हो गई। ये बहुत मुख्य बातें हैं। फिर कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि हर काम का धार्मिक परिणाम अगले जन्म में मिलेगा, अतः श्रद्धा और विश्वास के साथ जीवन भर तेली के बैल की तरह मनुष्य को चलाते रहते हैं। इस प्रकार संसार के असंख्य मनुष्यों का जीवन निरर्थक बना रखा है। यही कारण था कि मैं धीरे धीरे पूर्ण नास्तिक बन गया। क्या कहते हैं? उसी प्रकार हर काम के बारे में प्रत्यक्षानुभूति होनी चाहिए। परिणाम के अभाव में कोई भी काम करना व्यर्थ समझता हूँ। आज की बहिर्मुखी आध्यात्मिक आराधना से कोई प्रत्यक्षानुभूति नहीं होती है। केवल अंधविश्वास के सहारे मनुष्य पूरे जीवन कर्मकांड में उलझा रहता है, परंतु फिर भी उसे कुछ भी नहीं मिलता है। इस युग के चतुर धर्म गुरुओं ने बहुत चतुराई से मान्यताएं और सिद्धांत बना रखे हैं। हर काम का परिणाम अगले जन्म में मिलेगा, अतः श्रद्धा और विश्वास के साथ जीवन भर तेली के बैल की तरह मनुष्य को घुमाते रहते हैं। इस प्रकार संसार के असंख्य मनुष्यों का जीवन निरर्थक बना रखा है। यही कारण था कि मैं धीरे धीरे पूर्ण रूप से नास्तिक बन गया। मेरा यह स्वभाव है कि मैं जैसा सोचता हूँ वही करता हूँ। देखो, गुरु भगवान ने यही बात लिखी है। क्या कह रहे हैं? मेरा यह स्वभाव है कि मैं जैसा सोचता हूं वही कहता हूं और जो कहता हूं वही करता भी हूं। लोग मात्र कहने को नास्तिक हैं, थोड़ा कष्ट आते ही नास्तिकता काफूर हो जाती है। रूस जैसे देश ने भी दूसरे विश्व युद्ध में सभी धर्मों के प्रार्थना स्थल पुनः खोल दिए थे, परंतु मैं कालिदास की तरह अपने हठ पर अड़ा ही रहा। इस प्रकार ज्यों ही यह अपनी चरम सीमा का अतिक्रमण करने लगी, भारी विस्फोट हो गया। जैसी स्थिति हिरोशिमा वासियों की हुई, मैं ठीक वैसी ही स्थिति में पहुंच गया। ऐसी विचित्र भयावह मानसिक स्थिति हो गई कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सारे भौतिक उपचार असफल हो गए। ऐसी भयंकर स्थिति हो चुकी थी कि मैं स्वयं यह सोचने लगा कि अब अंतिम समय अधिक दूर नहीं है। ऐसी स्थिति में मेरे एक मित्र श्री राम दुबे ने गायत्री मंत्र का जप करने की सलाह दी। मैं जिस सत्ता में कुछ भी विश्वास नहीं रखता था, मृत्यु भय के कारण सहर्ष जैसा बताया वैसा करने को तैयार हो गया। उस समय की मेरी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि एक तरफ तो मृत्यु मुंह
बाएं खड़ी थी, दूसरी तरफ उस अदृश्य शक्ति से प्राण रक्षा की करुण पुकार कर रहा था। ऐसी स्थिति में एकाग्रता और करुण पुकार कैसी होगी, आसानी से समझा जा सकता है। विधिवत 1.25 जप करने का लक्ष्य था और इस प्रकार करीब 3.5 महीने का समय इस कार्य में लगा। इतने लंबे समय तक भी एकाग्रता और करुण पुकार की स्थिति निरंतर एक जैसी ही बनी रही। प्रातः 4 बजे उठकर 7:15 बजे तक और शाम को 7 से 9 बजे तक यह जप का कार्यक्रम अबाध गति से चलता रहता था। जिस दिन 1.25 जप पूरे हो गए, उसके अगले दिन जप बंद कर दिया, परंतु आदतवश प्रातः ही ठीक 4 बजे नींद खुल गई, क्योंकि जप करना नहीं था। आंख बंद किए बिस्तर पर ही लेटा रहा। सन 1968 की सर्दी में प्रारंभ होने वाली नवरात्रि से जब जप प्रारंभ किया था, अतः काफी सर्दी पड़ रही थी। मैं रजाई ओढ़े आंख बंद किए लेटा हुआ था कि क्या देखता हूं कि मेरे अंदर नाभि से लेकर कंठ तक एक अजीब प्रकार की सफेद रोशनी ही रोशनी दिखाई दी। रोशनी के अलावा शरीर का कोई अंग जैसे लिवर, तिल्ली, फेफड़े, हार्ट आदि कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मुझे यह देखकर अचंभा हो रहा था कि रोशनी आंखों से दिखती है, फिर यह अंदर कैसी रोशनी है। इसके अतिरिक्त ऐसी भयंकर सफेद रोशनी में भी कोई अंग क्यों दिखाई नहीं देता है। मैं ज्यों ही उधर अधिक एकाग्र हुआ तो मुझे भंवरे के गुंजन की आवाज सुनाई दी, जो कि नाभि में से आ रही थी। मैंने सोचा, पेट में भंवरे की आवाज कैसे आ रही है। ज्यों ज्यों मैं उस आवाज की तरफ एकाग्र होता गया, मुझे स्पष्ट सुनाई देने लगा कि गायत्री मंत्र अपने आप ही अंदर जपा जा रहा है। उसको जपने वाला कोई नजर ही नहीं आया, फिर भी वह अबाध गति से निरंतर चलता रहा। करीब 10-15 मिनट तक यह सब देखता सुनता रहा और अपने मन में सोचता रहा कि कैसी विचित्र बात है कि रोशनी आंख से आती है और आवाज कंठ से, परंतु यह सब उन अंगों से बहुत नीचे ही कैसे सुना और देखा जा रहा है। करीब 5 बजे स्नान घर में नल का पानी जोर से फर्श पर गिरा तो ध्यान भंग हो गया। बच्चों ने शाम को नल खुला छोड़ दिया था। इसके बाद उठकर नित्य कर्म में निवृत्त होकर अपने कार्य पर चला गया। सोचा, इतने लंबे समय तक एक ही कार्यक्रम चलने पर निरंतर ध्यान उधर ही रहने के कारण ऐसा ख्याल रह गया होगा, परंतु इसके बाद एक ऐसा परिवर्तन आ गया कि मैं पान, सिगरेट, चाय आदि का प्रयोग करने में पूर्ण रूप से असमर्थ हो गया। इसका अर्थ है कि गुरुदेव पान भी खाते थे, सिगरेट भी खाते थे, चाय भी पीते थे। तो क्या कहते हैं गुरुदेव? कहते हैं इससे ऐसा परिवर्तन आ गया कि मैं पान, सिगरेट, चाय आदि का प्रयोग करने में पूर्ण रूप से असमर्थ हो गया। इनके इस्तेमाल का ख्याल आते ही बहुत भयंकर घबराहट होने लगती थी। इस प्रकार चाहते हुए भी इन वस्तुओं का इस्तेमाल करना असंभव हो गया। किसी के साथ खाना खाते और जीवन के किसी भी क्षेत्र में मुझे थोड़ा सा भी झूठ बोलते हुए भी भारी घबराहट होती थी, क्योंकि जप पूर्ण रूप से बंद कर चुका था। अतः धीरे धीरे यह स्थिति शांत हो गई और एक साधारण व्यक्ति की तरह मैं फिर जीवन व्यतीत करने लगा। परंतु एक विचित्रता शरीर में आ गई कि जीवन के किसी उद्देश्य पर अगर मेरा दिल दिमाग अधिक एकाग्र होकर सोचने लगता तो उसका स्पष्ट परिणाम टेलीविजन की तरह बहुत पहले स्पष्ट नजर आ जाता और आगे चलकर वह घटना ठीक वैसे ही घटती। गुरुदेव को दूरदर्शिता प्राप्त हो गई। आप दिव्य दृष्टि कह लो। तो गुरुजी कहते थे किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करता था, उसका परिणाम क्या होगा भविष्य में वो गुरुदेव को पता चल जाता था। अब देखो ये बात सुन के जो सुन रहे होंगे, जो स्टॉक मार्केट में होंगे, सोच रहे होंगे अच्छा ये भी होता है, स्टॉक पे केंद्रित करेंगे, ये स्टॉक का क्या होगा भविष्य में, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, है ना। ऐसे लोग गुरुदेव से मिले, लेकिन रियली में मिले स्टॉक मार्केट वाले। तो ऐसा नहीं। देखो आगे क्या लिखते हैं गुरुदेव। इस प्रकार करीब साल भर तक मुझे असंख्य प्रमाण निरंतर मिलते ही गए और सभी भौतिक जगत में ठीक वैसे ही घटित होते चले गए जैसे मुझे दिखे थे। शब्दों के एक पुंज में ऐसी विचित्र सामर्थ्य और शक्ति होती है, उसकी मुझे कल्पना भी नहीं थी। अतः जिज्ञासावश मैंने फिर से आराधना करने की सोची। विचार आया सबसे बड़ी शक्ति की आराधना की जाए। बहुत कुछ सोच विचार के
बाद भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने का निर्णय लेकर आराधना प्रारंभ कर दी। भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर गायत्री की तरह सामने रखकर कृष्ण के एक बीज मंत्र का जप प्रारंभ कर दिया। इसकी ना तो कोई निश्चित संख्या तय की और ना कोई विशेष उद्देश्य। इसी जिज्ञासा से कि देखें अब क्या होता है, उसी क्रम से सुबह शाम करीब 2.5-3 साल तक जब चलता रहा। पहले 2.5-3.5 महीने में काम हो गया गुरु जी का, अभी 2.5-3 साल हो गए लेकिन कोई परिणाम नहीं मिल रहा। एक दिन विचार किया कि गायत्री मंत्र से तो 100 गुणा से भी अधिक संख्या हो चुकी होगी, फिर अभी तक वैसी ही कोई अनुभूति तो नहीं हुई। ऐसा सोचना था कि एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई। हर समय एक परछाई तिरछी नज़र से दिखाई देने लगी। जब सीधा देखता तो कुछ नहीं दिखता। सोचा आंखों की कोई बीमारी हो गई है। डॉक्टर के पास गया, परंतु ऐसी कोई बीमारी नहीं निकली। वह क्रम और जब चलता रहा। एक दिन विचार आया कि अपने को इस विद्या का कोई ज्ञान तो है नहीं, कहीं व्यर्थ कष्ट में न फंस जाएं। यह सोचकर मंत्र जप बंद कर दिया, परंतु परछाई दिखनी बंद नहीं हुई। सोचा इससे कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है, दिखती है तो दिखने दो। इस प्रकार जप बंद किए कुछ ही समय बीता होगा। एक रात्रि को मैं अपने गांव में सो रहा था कि प्रातः करीब 5 बजे एक आवाज़ सुनाई दी और उसने स्पष्ट कहा कि बेटा अब केवल कृष्ण का जप कर। यह आवाज़ स्पष्ट 2 बार सुनाई दी। अचानक मेरी आंख खुल गई, पर किसने आवाज़ दी कुछ समझ नहीं सका, परंतु फिर भी मैंने जप बंद रखा। वर्षों की आदत थी, बिना जप के कुछ अटपटा सा लग रहा था। एक दिन विचार आया, बेटा शब्द से संबोधित करके आवाज़ दी है, अतः जो भी भला बुरा होगा उसकी जिम्मेदारी आवाज़ देने वाले की ही होगी। मैं इसके दोष का भागी क्यों बनूंगा। इस विचार के साथ सभी प्रणव हटाकर केवल कृष्ण का जप प्रारंभ कर दिया। छोटा सा शब्द और फिर गति पकड़ने पर पहले वाले से 10 गुना से भी तेज गति से चलने लगा। करीब साल भर हुआ होगा कि एक बहुत ही विचित्र घटना घट गई। एक दिन प्रातः करीब 4 बजे के आसपास अर्ध जागृत अवस्था में क्या देखता हूँ कि मैं एक कमरे में बैठा हूँ। एक वैसा ही दूसरा कमरा है। उसके और मेरे कमरे के बीच में एक दरवाज़ा है, जिसमें बहुत ही खूबसूरत गुलाबी मखमल का पर्दा ठीक नीचे तक लटक रहा है। ज्यों ही मैंने उस पर्दे की तरफ देखा तो वह मुझे ऐसे हिलते हुए दिखाई दिया मानो हवा के झोंके से हिला हो। इतने में दूसरे कमरे से आवाज़ आई कि देख, इसे हिला मत, यह अलग हो जाएगा। मैंने जवाब दिया कि अगर जोर का हवा का झोंका आया तो अलग होकर फिर यथास्थिति में आ जाएगा। उधर से आवाज़ आई, इसके हटने का अर्थ समझते हो क्या। मैंने जवाब दिया कि मैंने अभी जो अर्थ बताया क्या उससे भी भिन्न कोई अर्थ होता है। उधर से आवाज़ आई, हाँ, इसके हटने का क्या अर्थ होता है देख। इतना कहने के साथ वह पर्दे वाला दृश्य तो गायब हो गया और क्या देखता हूँ, एक मनुष्य जिसका पर्दा हट चुका है त्रिकालदर्शी हो गया है। इस प्रकार उसका मोह पूर्ण रूप से भंग हो चुका है। उसका अपने पराये का भेद पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। संसार के सभी प्राणियों को वह एक ही नज़र से देखता है। ना उसका किसी से मोह है और ना ही द्वेष। इसके तत्काल बाद फिर वही गुलाबी पर्दा दिखने लगता है और फिर उधर से आवाज़ आती है कि देखा, यह होता है इस पर्दे का हटने का अर्थ। मैंने कहा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, इसी के लिए तो यह सब कर रहा हूँ। उधर से आवाज़ आती है कि यह सब तो ठीक है, परंतु एक योग भ्रष्ट शब्द होता है। वह क्या होता है, क्या उसके बारे में जानते हो। मैंने कहा, आराधना के दौरान कोई बुरा काम हो जाता है, उससे आराधना का पतन हो जाता है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, होता तो कुछ ऐसा ही है, परंतु इसकी सही परिभाषा यह नहीं है। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, माँ है, वे सभी पूर्ण रूप से तुम पर आश्रित हैं। यह ठीक है कि अगर तुमने इस पर्दे को हटा दिया तो तुम्हारी स्थिति तो ठीक वैसी ही हो जाएगी जैसी अभी तुमने देखी है, परंतु इन प्राणियों को इसका थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान थोड़ा ही है। जब तुम इस जवानी में इनको छोड़कर चल दोगे तो इनकी आत्मा की कर्ण पुकार और क्रंदन तुमको ले डूबेगी और इस प्रकार योग भ्रष्ट हो जाने के कारण तुम्हारा फिर पतन हो जाएगा। अब आगे जैसा ठीक समझो तुम वैसा ही करो। यह बात सुनकर मैं बहुत ही दुविधा में फंस गया। पूछा, आराधना का भी ऐसा भयंकर परिणाम हो सकता है। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि कर्म गति बहुत ही गहन है, इसको कोई नहीं जान सकता। कुछ देर विचार करने के बाद जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि अब आगे क्या करना चाहिए, तो मैंने उसी अदृश्य आवाज़ से पूछा, मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अतः कृपया मेरा पथ प्रदर्शन करें, वह वैसा ही करने को तैयार हूँ। इस प्रकार मेरे प्रार्थना करने पर दूसरे कमरे में से आवाज़ आती है कि जब यह हिल चुका है तो अपने निश्चित समय पर अपने आप हट जाएगा। अब इस पर्दे को हिलाना बंद करके कर्म क्षेत्र में विचरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। इन शब्दों के साथ ही साथ दृश्य गायब हो गया और मेरी आंख खुल गई। भोर हो चुकी थी, अतः नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर को माला पहनाकर छुट्टी ले ली। ये कब की बात है, फिर से मैं, ये बात है एक दिन प्रातः करीब 4 बजे के आसपास अर्ध जागृत अवस्था में ये सब हुआ है गुरु जी के साथ, अर्ध जागृत अवस्था में सुबह 4 बजे के आसपास। अच्छा, ये पूरी घटना हुई। इसके बाद क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर को माला पहनाकर छुट्टी ले ली। यह करीब सन 1974 के अंतिम समय की बात है। फिर इसके बाद 1983 तक मजदूर संगठन और राजस्थान किसान यूनियन के विभिन्न पदों पर सक्रिय होकर कार्य करता रहा, परंतु जिस प्रकार से पूर्ण आस्था आध्यात्मिक जगत के चमत्कारों से हो चुकी थी, ध्यान उस पर निरंतर ही लगा रहता था। भौतिक जगत के अधिकतर काम आध्यात्मिक शक्तियों के पथ प्रदर्शन से करने का एक प्रकार से आदी हो गया था। यही कारण रहा कि बहुत कम असफलता मिली। जिस काम में हाथ डाला सफल हुआ। सन 1982 में एक प्रकार से स्पष्ट आदेश मिल चुका था कि अब मजदूर संगठन से अलग हो जाओ, परंतु मैंने उसकी तरफ अधिक ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार आदेश को न मानने के कारण मुझे भौतिक जीवन में भारी असफलताओं और निराशा का सामना करना पड़ा, जबकि पहले मैं जिस काम में हाथ डालता था मेरा हर कार्य सफल होता था। सौभाग्य से 1983 के मार्च अप्रैल में संत सदगुरुदेव बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी की चरण रज माथे पर लगाने का सौभाग्य मिला। इससे जीवन में एक प्रकार से नई चेतना पैदा होकर जीवन अधिक आनंदमय हो गया, परंतु मेरे जीवन में सुख का समय बहुत कम रहा है। जून जुलाई 1983 में भारी मानसिक उद्विग्नता का सामना करना पड़ा। जामसर जाने के आध्यात्मिक संकेत निरंतर होते रहे, परंतु मैं इन्हें दुर्भाग्यवश समझ नहीं सका। इस प्रकार 23 अगस्त 1983 को मेरे कार्य नौकरी से अकारण ही अलग हो गया, अकारण ही घर पर बैठा रहा, परंतु गुरुदेव की शरण में फिर भी नहीं जा सका। दुर्भाग्य से 31 दिसंबर 1983 की काल रात्रि में वह बाबा जी भौतिक रूप से संसार को छोड़कर चले गए। प्रथम भंडारे की व्यवस्था के लिए सुजान देसर निवासी बाबा रामनाथ जी जामसर जाते समय बीकानेर स्टेशन के सामने मिले। फिर से सुनो, प्रथम भंडारे की व्यवस्था के लिए सुजान देसर निवासी बाबा रामनाथ जी जामसर जाते समय बीकानेर स्टेशन के सामने मिले। उनसे बाबा जी के स्वर्गवास की खबर सुनकर तो ज़मीन ही पैरों के नीचे से खिसकती नजर आई। बाबा रामनाथ जी ने भंडारे में चलने के लिए काफ़ी आग्रह किया, परंतु भारी मन से उनसे क्षमा मांगकर गंगा शहर चला गया। मेरे भौतिक पिता का सहारा भी 3 वर्ष की अल्पायु में ही छीन लिया गया और आध्यात्मिक पिता भी इसी प्रकार चंद दिनों में ही ईश्वर के सहारे छोड़कर चले गए। इस प्रकार भौतिक जीवन की तरह आगे का आध्यात्मिक जीवन भी मुझे संघर्षों में ही बिताने को मजबूर कर दिया गया। भौतिक जीवन का संबंध तो केवल जीविका उपार्जन तक का ही बहुत सीमित दायरे का था। उसमें भी भयंकर संकटों से गुजरना पड़ा। सुख नाम की वस्तु का आभास तक कभी नहीं हुआ। इस आध्यात्मिक जीवन का क्षेत्र तो सारे विश्व का मैदान है। भौतिक जीवन की तरह ही इस जीवन में भी विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करना ही पड़ेगा, यह स्पष्ट नजर आ रहा है। केवल ईश्वर के सहारे नितांत अकेले इस पूरे संसार के मैदान में बिल्कुल विपरीत और विषम परिस्थितियों से संघर्ष करने के लिए झोंक दिया गया हूँ। अर्जुन की तरह सभी रास्ते अवरुद्ध कर दिए गए हैं, मात्र एक ही संघर्ष का रास्ता खुला छोड़ा गया है। मुझे अकेले ही संसार भर की इस आसुरी वृत्तियों से जूझना पड़ेगा। यह देखकर कभी कभी भारी निराशा का अनुभव करता हूँ, परंतु जब पीछे के जीवन पर नजर डालता हूँ कि किस प्रकार नितांत अकेला ही विपरीत विषम परिस्थितियों को परास्त करता हुआ यहाँ तक आ पहुँचा हूँ, तो कुछ हिम्मत बंधती है।
इसके अलावा दूसरा सहारा उस अदृश्य असीम सत्ता का है जिसने पहले ही मेरे जीवन के अंतिम सांस तक के पूरे जीवन के दृश्य टुकड़ों में सिनेमा के ट्रेलर की तरह दिखा रखे हैं, और आज भी वह पूर्ण सत्ता पग पग पर मेरा पथ प्रदर्शन कर रही है। मुझे प्रमाण सहित यह बता दिया गया है कि जो कुछ करना है वह पूर्व निर्धारित व्यवस्था है, उसमें रत्ती भर भी हेरा फेरी भी संभव नहीं है। मुझे विषम परिस्थितियों में झोंक कर आध्यात्मिक आराधनाएं करवा कर कितनी शक्ति अर्जित करवा दी, उसका भी मैं हिसाब लगाने में असमर्थ था कि गुरुदेव अनायास ही इतनी अपार आध्यात्मिक संपत्ति विरासत में दे गए, उसका अनुमान लगाना ही मेरे लिए संभव नहीं। मैं स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष महसूस कर रहा हूं कि मैं तो मात्र एक कठपुतली हूं जिसे असीम सत्ता अपनी इच्छा के अनुसार नचा रही है। मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि मैं इस भव सागर के आखिरी किनारे पर पहुंच चुका हूं। उस दयालु सर्वशक्तिमान ने झुककर मेरा दाहिना हाथ अपने दाहिने हाथ में मजबूती से थाम लिया है। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा प्रयास करने पर ही मैं इस भवसागर से बाहर निकल जाऊंगा। मुझे स्पष्ट समझा दिया गया है कि इसके लिए मेरा प्रयास नितांत आवश्यक है, उसके बिना कार्य पूरा होना संभव नहीं है। कुछ इसी प्रकार के दिशा निर्देशों और आदेशों के सहारे अकेला ही चल पड़ा हूँ। मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि किन घाटियों, दर्रों और भयंकर से भयंकर जंगलों और रेगिस्तानों को पार करता हुआ कैसे मैं उस सबसे उच्च शिखर पर पहुंचूंगा। संसार के लोग इस समय उस पूर्ण सत्ता के बारे में बहुत थोड़ा ज्ञान रखते हैं, परंतु पिछले कुछ समय से इन प्रयासों में अभूतपूर्व तेजी आई है। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि उस परम सत्ता का अवतरण हो चुका है और तय क्रमिक विकास के साथ वह अपना प्रकाश तेजी से संसार में फैला रही है। जैसे जैसे सूर्योदय का समय नजदीक आता जाता है, तारों का प्रकाश क्षीण हो जाता है। तारे अपनी सत्ता की इस गिरती हुई स्थिति को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। थोड़ा तेजी से पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा थक गए। अच्छा, जब मैं पढ़ता हूँ ना तो मुझे ऐसा मुझे प्राणायाम जैसा लगता है। तो क्या कहते हैं, तारे अपनी सत्ता की इस गिरती हुई स्थिति को बिल्कुल पसंद नहीं करते, परंतु बावजूद इन सभी तारों के विरोध के सूर्योदय का समय नहीं घटता। इस प्रकार जो ही वह उदय होता है, सभी तारों की सत्ता उनके यथास्थिति बने रहने पर भी लोप हो जाती है। संसार की आज ठीक वही स्थिति है। विभिन्न मतांतरों और धर्मों के धर्म गुरुओं को यह स्थिति स्वीकार्य नहीं है, परंतु तारों की तरह उनका भी कोई वश नहीं चलेगा। सभी पूर्ण असहाय होकर ताकते रह जाएंगे। महर्षि अरविंद ने इसे स्पष्ट देख लिया था, अतः उन्होंने उस शक्ति के अवतरण की स्पष्ट घोषणा कर दी थी। मैं स्पष्ट महसूस कर रहा हूं कि जब मैं प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार की बात करता हूं, तो संसार के लोग अविश्वास के साथ प्रश्नवाचक दृष्टि से मेरी तरफ देखने लगते हैं। उन्हें मेरी बात का बिल्कुल विश्वास नहीं होता। जब मैं नाम कुमारी और नाम अमल की बात करता हूं, तो उनको बिल्कुल ही विश्वास नहीं होता। प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार की बात हमारे सभी ऋषि कह गए हैं, जिसे पिछली सदी में स्वामी विवेकानंद जी ने संसार के सामने दोहराया है। नाम खुमारी और नाम अमल के बारे में स्पष्ट रूप से संत गुरु नानक देव जी तथा कबीर साहब खुलासा कर गए हैं, परंतु तामसिक शक्तियों का एक छत्र साम्राज्य होने के कारण इस युग का मानव इसे समझने में असमर्थ है। इसमें इस युग का मानव दोषी नहीं है, यह तो इस युग का गुण धर्म है। अगर संसार की ऐसी स्थिति नहीं होती तो उस परम सत्ता का अवतरण संभव नहीं होता। जब मैं सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तथा आत्मा की बात करता हूँ और उसकी प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार को संभव बताता हूँ, तो इस युग के लोग हतप्रभ होकर मेरी तरफ ताकने लगते हैं। इस प्रकार मैं देखता हूँ कि अगर मैंने
माया के लोकों के परे के सतलोक, अलखलोक और अगमलोक की बात करनी प्रारंभ कर दी तो इस युग का मानव पूर्ण रूप से विद्रोह कर देगा। जब माया के क्षेत्र में रहते हुए होने वाली अनुभूतियों का इस युग के मानव को ज्ञान होना असंभव लगता है तो मायातीत लोकों की तो बात पूर्ण रूप से काल्पनिक और असत्य लगेगी। मुझे उपयुक्त आध्यात्मिक जगत के विभिन्न लोकों की जानकारी और प्रत्यक्ष अनुभूति काफी समय से हो रही है। इस प्रकार की सभी अनुभूतियां भौतिक जगत में भी सत्यापित होती रही हैं, परंतु मैं दूसरों को यह अनुभूति कराने की स्थिति में नहीं था। गुरुदेव के स्वर्गवास के बाद जब मेरे से संबंधित लोगों को ये सभी अनुभूतियां होने लगी तो मुझे बहुत आश्चर्य होने लगा, क्योंकि मैं हिंदू धर्म के दार्शनिक पक्ष से पहले से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ था, इसलिए मैं इसे बिल्कुल नहीं समझ सका। दर्शन शास्त्र के कई लोगों से संपर्क करने पर पता लगा कि जब सच्चा आध्यात्मिक संत अपने अंतिम समय के निकट पहुंच जाता है तो उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाने के कारण वह त्रिकालदर्शी हो जाता है। इस प्रकार शक्तिपात द्वारा सभी आध्यात्मिक शक्तियां किस व्यक्ति को सौंप कर जाना है इसका पूर्ण ज्ञान उसको हो जाता है। अतः वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर उसे अपने पास बुलाकर समर्पण करवाता है और इस प्रकार समर्पण के समय शक्तिपात के सिद्धांत द्वारा अपनी सारी शक्तियां उस व्यक्ति में प्रविष्ट कर देता है। परंतु जब तक वह संत भौतिक रूप से इस संसार में मौजूद रहता है सारी शक्तियां मूल रूप से उसी के अधीन कार्य करती हैं। जो ही वह शरीर त्याग करता है सारी शक्तियां उस व्यक्ति में पूर्ण रूप से प्रविष्ट कर जाती हैं जिसमें उस संत ने शक्तिपात किया था। इस प्रकार उस व्यक्ति के द्वारा उन शक्तियों का चमत्कार भौतिक रूप से जब प्रकट होने लगता है तो धीरे धीरे सारी स्थिति उसके समझ में आती जाती है। इस प्रकार मेरे गुरुदेव ने अनायास ही कृपा करके विरासत में मुझे इतना अपार आध्यात्मिक धन दे दिया है जिसका पूर्ण ज्ञान मुझे आज की स्थिति में तो नहीं। श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, संसार का कोई भी कार्य कमोवेश अध्यात्म शक्ति से परिपूर्ण है। इस युग के तथाकथित अध्यात्मवादियों ने भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को दो भागों में विभक्त करके बीच में जो कृत्रिम लक्ष्मण रेखा खींचती है वही आध्यात्मिक ज्ञान के लोप होने का मुख्य कारण है। श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, जब भौतिक सत्ता आध्यात्मिक सत्ता की अधीनता स्वीकार करके उसके आदेशों का पालन आरंभ कर देगी उसी दिन धरा पर स्वर्ग उतर आएगा। 1 साल के कारावास के काल में श्री अरविंद को जो अनुभूतियां हुई उनका वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि भगवान ने उन्हें स्पष्ट बता दिया है कि जो लोग आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनमें मेरी शक्ति काम कर रही है और जो लोग विरोध कर रहे हैं वे भी मेरी शक्ति के आदेश से ही कार्यरत है। इस प्रकार सारा संसार मेरी ही शक्ति के कारण क्रियाशील है। मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि संसार के सभी प्राणी कठपुतली मात्र हैं। जैसे जैसे परम सत्ता नचाती है नाचना पड़ता है। इस प्रकार मुझे अच्छी तरह समझा दिया गया है कि जो कुछ होना है वह पूर्व नियोजित है। उन्हीं अनुभूतियों के आधार पर मैं हर क्षेत्र में भौतिक साधन की कुछ भी परवाह किए बिना निकल पड़ता हूँ। आज तक की प्रत्यक्ष अनुभूतियों ने मुझे पूर्ण रूप से आश्वस्त कर दिया है कि भौतिक साधनों के अभाव में कोई भी कार्य नहीं रुक सकता। प्रारंभ से लेकर आज तक की मेरी वस्तु स्थिति पर जब मैं एक साथ नज़र डालता हूँ तो पाता हूँ कि मेरे अध्यात्म में जो सत्ता अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है उसमें मेरी बुद्धि और मेरी किसी भी शक्ति के सहयोग का रत्ती भर भी योगदान नहीं रहा है। मेरे न चाहते हुए भी वह परम सत्ता मुझे अपनी मर्जी से नचा रही है। इसी कारण जो कुछ भी मेरे माध्यम से करवाया जा रहा है उसके लिए मेरे अंदर कर्ता भाव बिल्कुल नहीं है। इस संबंध में मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ। मुझे किसी प्रकार का वहम भ्रम नहीं है। मैंने गुरुदेव ईश्वर से स्पष्ट शब्दों में प्रार्थना कर रखी है कि मैं हर प्रकार से नाचने को तैयार हूँ, परंतु उसमें घाटा नफ़ा आपका ही होगा। मैं तो मात्र मजदूरी का ही अधिकारी हूँ। मुझसे संबंधित लोग श्रद्धावश जब मुझे किसी कार्य का श्रेय देते हैं तो मैं उन्हें स्पष्ट रूप से कह देता हूँ कि भाई जो कुछ हो रहा है वह ईश्वर के आदेश और गुरु कृपा के कारण हो रहा है। मैं तो मात्र आप लोगों की तरह साधारण प्राणी हूँ। जो कुछ हो रहा है उसका श्रेय लेने का मुझे कोई अधिकार नहीं। मेरी महत्वाकांक्षाएं तो मुझे कुछ और ही करने को प्रेरित करती हैं, परंतु परिस्थितियों वश मुझे करना कुछ और ही पड़ रहा है। अतः
मैं यह झूठा श्रेय लेने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। बोलो समर्थ सदगुरुदेव भगवान श्री गुरुदेव जी की जय हो। इसके आगे है मुझे परम सत्ता ने संसार के सामने पूर्ण रूप से प्रकट होने को मजबूर कर दिया है, जो हम कल पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, आज का तो विषय एक साथ था, बहुत लंबा विषय हो गया। अभी हमें श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन करना है, लेकिन ये गुरु जी का एक जो था प्रारंभिक जीवन का, ये बहुत सुंदर था। उम्मीद है कि आपको गुरुदेव जी के बारे में मूल रूप से एक जानकारी हो गई होगी कि कैसे भगवान गुरुदेव साधना में आए। आपका कोई प्रश्न रहा तो लेंगे, फिर हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन शुरू करेंगे। तुम्हीं से है ये चमक दमक फूल महक सरकार वहीं से है। चलिए तो चश्मा लगा ही लेते हैं। चलिए, हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत, श्री शुक सुधा सागर। भगवान श्री गुरुदेव की जय हो। ये जो मच्छर मक्खियाँ होती हैं, चींटियाँ, मच्छर, मक्खी, ये घरों में आती हैं। मच्छर ज़्यादा परेशान करते हैं, मक्खियाँ कम करती हैं, चींटियाँ कम करती हैं, मच्छर बहुत परेशान करते हैं। तो कुछ दिन से हमारे घर में धुना लगता था। धुना होता है, जो छोबड़ा होता है, जो नारियल होता है ना, नारियल सूख जाता है तो उसका छोबड़ा बनता है। उस छोबड़े में कपूर दिया जाता है और कपूर के साथ एक धुना मिलता है, उसे बोलते हैं धुना। उससे धुआं होता है, वो बहुत ज्वलनशील होता है। फिर उसमें गूगल होता है, उसमें लोबान होता है, उसमें ये जो आपकी धूप होती है ना, गीली वाली धूप, वो होती है। सूखी धूप अगर आप जलाते हो, गाय का गोबर डालने से गले में थोड़ा लगता है, लेकिन वो जो सूखी धूप होती है, काठी वाली नहीं, एक तो होती है अगरबत्ती नहीं, धूप होती है, उसमें कोई काठी नहीं होती, काठी कुछ नहीं होती, तो उसको डालकर जलाकर गुरु जी को दिखाते हैं। ये कोई विधि नहीं है, कोई उपाय नहीं बता रहा मैं आपको, मैं बता रहा हूँ कि तो वो धुआं होता है इस घर में, और वो धुआं जो होता है वो
धुआं घर को शुद्ध कर देता है, कोई बदबू नहीं रहती। आपके शरीर आपके घर का एक आवरण बनता है, उसमें मच्छर नहीं आते, प्रवेश ही नहीं करते मच्छर। तो हमारे घर में वो धुना हो रहा था पिछले पिछले 1-1.5 महीने से, और बहुत शांति थी मच्छरों से मक्खियों से, कुछ नहीं, बिल्कुल शांत एकदम। लेकिन अभी वो कुछ दिन से बंद है, 10 एक दिन से। तो मच्छरों ने प्रवेश शुरू कर दिया। पहले मुझे सत्संग करते समय जब मच्छर बहुत काटते थे अभी वो बंद है धुना, तो अभी ये फिर से प्रवेश कर गए हैं। अभी लगातार वो काट रहा है एक मच्छर पैर में, जो डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। तो धुना इसलिए बंद किया क्योंकि पूनम को अस्थमा है, सीजनल अस्थमा है। तो कहीं उसको, वैसे तो वो कहती है कि धुएं से कोई दिक्कत नहीं है मुझे, उसको अलग दिक्कत है सर्दी से, सीजनल। धुएं मिट्टी से है, मिट्टी धूल से उसको बहुत एलर्जी होता है। लेकिन ये धुएं से ना तो खांसी होती, नहीं तो नॉर्मल धुआं होता तो इंसान को खांसी होती, इसमें खांसी वासी कुछ नहीं होती। तो किसी ने मुझसे पूछा था, हमारे घर में हम मच्छरों को मारते हैं तो कोई पाप है क्या? तो मैंने कहा था, पाप और पुण्य के बारे में तो हम नहीं सोचते कभी। आप अपने घर को साफ रखो, आपने अपने घर को साफ रखो। और जैसे घर में अगरबत्ती है, धूप है, अगरबत्ती धूप से तो वो भागते नहीं है। ये जो धुना है, जैसे बाबा श्री गंगाईनाथ जी की समाधि पर धुना लगता है, तो आपको वहाँ मच्छर, जहाँ भी धुनी है, जैसे काजलवास में देखो आप, जंगल में है काजलवास, काजलवास जंगल में है, और हम रात भर रहे थे काजलवास में, 2 बार रहे, एक मच्छर नहीं है। हमें तो नहीं काटा किसी मच्छर ने, था ही नहीं, खुले सोए थे हम। वहाँ पर कीड़े बहुत है, रात को वो प्रकाश से, जो रोशनी से जो बाहर, क्योंकि ओपन है ना, है तो आश्रम है बना हुआ है, लेकिन फिर भी वो, क्योंकि जंगल है पूरा, तो कीड़े कीड़े ज़रूर है वहाँ, लेकिन मच्छर नहीं है। अब आप सोचो कि वहाँ धुना जलता है डेली, लगा चल ही रहा है वो, तो मतलब वो तो अनंत धुना चल रहा है ना, तब से चल रहा है। बाबा श्री गंगाईनाथ जी का धुना चल रहा है तो चल रहा है, बंद नहीं होते धुने कभी, सुख बंद नहीं होते, चलते रहते हैं, लकड़ी इनमें चलती रहती है। तो वहाँ पर और कीड़े मकोड़े पोके सब हैं, लेकिन मच्छर नहीं है। मच्छर परेशान करता ना, मच्छर खून चूसता है, खून चूसने वाला एक राक्षस की प्रजाति है मच्छर। तो इस तरह के हिंसक जीव नहीं है वहाँ पर, कोई भी हिंसक जीव नहीं है वहाँ पे। तो घर में भी हम धुना इसलिए नहीं कर रहे थे, कोई उपाय के लिए नहीं, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि कोई उपाय के लिए हम नहीं करते धुना। हमने धुना किया, बस हमारी अंदर से इच्छा हुई कि हम धुना करें घर में, बड़ी इच्छा हुई, प्रबल इच्छा हुई। तो उसको जब हमने किया कुछ दिन धुना, तो हमें बड़ा आनंद लग रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था। हम वेट करते थे सुबह और शाम धुने की कि धुना करना है। इसका कोई प्रयोजन नहीं था कि बाबा के वहाँ धुना चल रहा है, इधर चल रहा है, कोई प्रयोजन नहीं था, बस मन में इच्छा, पता नहीं क्यों हुई, इतनी बहुत धुना चल रहा है। तो क्या देखते, गुरुदेव से ये कहता था, गुरुदेव ये मच्छरों से बचाओ ये मैं ज़रूर कहता था गुरुदेव से कि मच्छर बहुत काटते हैं, अभी भी काट रहा है, तो बचाओ, इन मच्छरों से बचाओ हमें। तब ये धुना हुआ। तो अभी फिर से देखते हैं, थोड़ा हल्का धुना करेंगे ताकि सत्संग में थोड़ी शांति रहे, मच्छर बहुत परेशान करते हैं। और एक, हमने तो बीच में मच्छरों को बिल्कुल ही मारना बंद किया, लेकिन इन्होंने काटना बंद नहीं किया। तो हम तो हॉस्पिटल पहुंच गए थे, हमें डेंगू हुआ था। तो डेंगू हुआ था तो हॉस्पिटल जाना पड़ा मुझे। हॉस्पिटल क्या था, 90,000 का बिल बना था एक मच्छर ने हमको हॉस्पिटल पहुंचाया, 90,000 का बिल बना, और फिर बाद के खर्चे अलग एक मच्छर 1 लाख का खर्चा करवा सकता है। चलो, गुरुदेव ने प्राण बचाए हमारे, गुरुदेव हैं इसलिए प्राण बचे। और वो दिन था 24 नवंबर का, गुरुदेव जी का जन्मदिन। गुरुदेव जी का जन्मदिन था, हम हॉस्पिटल में थे। 2022 की बात, 22-23 की बात है, 2022 नवंबर की बात है, 21 की भी हो सकती है, याद नहीं मुझे। 3-4 साल तो हो गए, 3 साल हो गए, 21 की हो, 2021 नवंबर की बात होगी। तो ये है, अगर आप
परेशान है मच्छरों से तो धूना जला सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो हम आपको भेज देंगे। कल हम आपको दिखाएंगे धूना, ठीक है। तो मच्छर, अगर आप परेशान हो, मच्छर आपके पास बहुत है, क्योंकि अभी तो सर्दी है, सर्दियों में तो मच्छर होते नहीं ज़्यादा, गर्मियों में बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी धूना लगाइए, घर घर साफ रहता है, अच्छा रहता है, और बहुत एक सुगंधी रहती है। बाहर से जब हम अपने घर में आते थे तो हमें एक बहुत अच्छी सुगंध, कपूर की सुगंध, सब बहुत अच्छा लगता था। चलिए ठीक है, काफ़ी रेस्ट हो गया। चलिए, तो मच्छर काट ले भैया, जितना काटना है, क्या करेंगे। छठा अध्याय आज हम पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवत, श्री शुक सुधा सागर, नवम स्कंद है। आप सबको मेरा प्रणाम है। गुरुदेव भगवान श्री गुरुदेव को जी को तो चरण स्पर्श है, श्रीमद् भागवत को प्रणाम है, चरण स्पर्श है, प्रेम है। हम स्वयं को भी नमस्कार करते हैं कि हमें सौभाग्य मिला है कि हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन करें आपके लिए, और आप सुन रहे हैं, ये सौभाग्य है। सत्संग से ही हमें सब सौभाग्य मिलता है। अगर कोई हमें ऐसे मौका मिले कि हम गुरुदेव जी की पुस्तक पढ़ें, श्रीमद् भागवत पढ़ें, तो कभी नहीं पढ़ पाएंगे। आज पढ़ी, कल पढ़ी, नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन आपके लिए सत्संग में बैठकर जो हमें सौभाग्य मिलता है पुस्तक को पढ़ने का, ये तो सिर्फ आपकी वजह से है। तो आपको प्रणाम है, नमस्कार है। छठा अध्याय है इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन, मानधाता और सौभरी ऋषि की कथा। देव जी कहते हैं, इसलिए धीरे धीरे पढ़ेंगे। हे परीक्षित, अरे सिग्नल ही नहीं है, अरे 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 सिग्नल ही नहीं है। एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट आप होल्ड कीजिए। आपको मेरी फ़ोटो नहीं दिख रही होगी, मैं ज़रा दरवाज़ा खोल दे रहा हूँ, क्योंकि दरवाज़ा बंद होने के कारण सिग्नल नहीं आ रहा था। चलिए बैठ जाते हैं। पता नहीं कितनी देर से सिग्नल नहीं था, मुझे तो याद भी नहीं, देखा भी नहीं मैंने। तो आप मुझे बता देना। अभी तो मैंने पढ़ना वैसे शुरू नहीं किया, ऊपर ऊपर की बात कर रहा था अभी तो। चलिए ठीक है। तो कितनी देर से सिग्नल नहीं था मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अभी अध्ययन मैंने शुरू नहीं किया है, बस आपको नमस्कार ही किया सबको। ठीक है, शुरू करते हैं। चल रहा है सिस्टम। आप मुझे एक मैसेज भेजिए कि चल रहा है, आ रहा है। कई बार क्या होता है, डिस्कनेक्ट होने के बाद इधर तो चालू हो जाता है, लेकिन फिर चलता नहीं है, तो फिर से रीलॉन्च करना पड़ेगा। आप मुझे कोई मैसेज लिख के बताइए कि आ रहा है कि नहीं, तब तक मैं भी देख लेता हूँ। यूट्यूब पर स्ट्रीम करंट बिटरेट चल तो रहा है, ठीक है, ठीक है, चल रहा है। हाँ, तो इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अम्बरीश के 3 पुत्र थे, विरूप, केतुमान और शंभु। अम्बरीश के 3 पुत्र थे, विरूप, केतुमान और शंभु। विरूप से पृषदश्व और उसका पुत्र रथितर हुआ। रथितर संतानहीन था। वंश परंपरा की रक्षा के लिए उसने अंगिरा ऋषि से प्रार्थना की। उन्होंने उसकी पत्नी से ब्रह्म तेज से संपन्न कई पुत्र उत्पन्न किए। यद्यपि ये सब रथितर की माया से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनका गोत्र वही होना चाहिए था जो रथितर का था। फिर भी वे अंगिरस ही कहलाए। ये ही रथितर वंशियों के
प्रवर कुल में श्रेष्ठ पुरुष, रथितर वंशियों के प्रवर यानी कि कुल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहलाए, क्योंकि ये क्षत्रोपेत ब्राह्मण थे। क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों गोत्रों से इनका संबंध था। हे परीक्षित, एक बार मनु जी के छींकने पर उनकी नासिका से इक्ष्वाकु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ है। एक बार मनु जी के छींकने पर उनकी नासिका से इक्ष्वाकु, हम छींकते तो बोलते अच्छ, हाँ छींकते तो ऐसी आवाज आती है अरे, इक्ष्वाकु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़े 3 थे, विकुक्षी, निमि और दंडक। हे परीक्षित, उनसे छोटे 25 पुत्र आर्यावर्त के पूर्व भाग के और 25 पश्चिम भाग के तथा उपयुक्त 3 मध्य भाग के अधिपति हुए। शेष 47 दक्षिण आदि अन्य प्रांतों के अधिपति हुए। एक बार राजा इक्ष्वाकु ने अष्ट का श्राद्ध के समय अपने बड़े पुत्र को आज्ञा दी, विकुक्षे शीघ्र ही जाकर श्राद्ध के योग्य पवित्र पशुओं का मांस लाओ। क्या? एक बार राजा इक्ष्वाकु ने अष्ट का श्राद्ध के समय अपने बड़े पुत्र को आज्ञा दी, इनका नाम है विकुक्षे, शीघ्र ही जाकर श्राद्ध के योग्य पवित्र पशुओं का मांस लाओ। वीर विकुक्षी ने बहुत अच्छा कहकर वन की यात्रा की। वहां उसने श्राद्ध के योग्य बहुत से पशुओं का शिकार किया। वह थक तो गया ही था, भूख भी लग गई थी, इसलिए यह बात भूल गया कि श्राद्ध के लिए मारे हुए पशुओं को स्वयं न खाना चाहिए। उसने एक खरगोश खा लिया। विकुक्षी ने बचा हुआ मांस लाकर अपने पिता को दिया। इक्ष्वाकु ने जब अपने गुरु से उसे प्रोक्षण करने के लिए कहा, तब गुरु जी ने बताया कि यह मांस तो दूषित एवं श्राद्ध के अयोग्य है। हे परीक्षित, गुरु जी के कहने पर राजा इक्ष्वाकु को अपने पुत्र की करतूत का पता चल गया। उन्होंने शास्त्रीय विधि का उल्लंघन करने वाले पुत्र को क्रोधवश अपने देश से निकाल दिया। तदंतर राजा इक्ष्वाकु ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ से ज्ञान विषयक चर्चा की। फिर योग के द्वारा शरीर का परित्याग करके उन्होंने परम पद प्राप्त किया। पिता के देहांत हो जाने पर विकुक्षी अपनी राजधानी में लौट आया और इस पृथ्वी का शासन करने लगा। उसने बड़े बड़े यज्ञों में भगवान की आराधना की और संसार में शशाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विकुक्षी के पुत्र का नाम था पुरंजय। उसी को कोई इंद्रवाह और कोई कुकत्सत कहते हैं। जिन कर्मों के कारण उसके ये नाम पड़े थे उन्हें सुनो। सतयुग के अंत में देवताओं का दानवों के साथ घोर संग्राम हुआ था। उसमें सब के सब देवता दैत्यों से हार गए। तब उन्होंने वीर पुरंजय की सहायता के लिए अपना मित्र बनाया उसको। पुरंजय ने कहा कि यदि देवराज इंद्र मेरे वाहन बने तो मैं युद्ध कर सकता हूं। पहले तो इंद्र ने स्वीकार कर दिया, परंतु देवताओं के आराध्य देव सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान की बात मानकर पीछे वे एक बड़े भारी बैल बन गए। सर्वांतरयामी भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से पुरंजय को भर दिया। उन्होंने कवच पहनकर दिव्य धनुष और तीखे बाण ग्रहण किए। इसके बाद बैल पर चढ़कर वे उससे ककुद डील के पास बैठ गए। जब इस प्रकार वे युद्ध के लिए तत्पर हुए, तब देवता उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं को साथ लेकर उन्होंने पश्चिम की ओर से दैत्यों का नगर घेर लिया। वीर पुरंजय का दैत्यों के साथ अत्यंत रोमांचकारी घोर संग्राम हुआ। युद्ध में जो जो दैत्य उनके सामने आए, पुरंजन ने बाणों के द्वारा उन्हें यमराज के हवाले कर दिया। उनके बाणों की वर्षा क्या थी! प्रलय काल की धधकती हुई आग थी। जो भी उसके सामने आता छिन्न भिन्न हो जाता। दैत्यों का साहस जाता रहा। वे रणभूमि छोड़कर अपने अपने घरों में घुस गए। पुरंजय ने उनका नगर, धन और ऐश्वर्य सब कुछ जीत कर इंद्र को दे दिया। इसी से उन्हें राज ऋषि को पूर्व जीतने के कारण पुरंजय
इंद्र को वाहन बनाने के कारण इंद्रवाह और बैल के कुकुद पर बैठने के कारण ककुत्सत कहा जाता है। पुरंजय का पुत्र था अनेना, उसका पुत्र पृथु हुआ। पृथु के विश्वरंधी उसके चंद्र और चंद्र के युवनाश्व, युवनाश्व के पुत्र हुआ शाबस्त, जिन्होंने श्रावस्तीपुरी बसाई। श्रावस्त के बृहदशव और उसके कुवलायशव हुए। ये बड़े बली थे। इन्होंने उतंक ऋषि को प्रसन्न करने के लिए अपने 21,000 पुत्रों को साथ लेकर धुंधु नामक दैत्य का वध किया था। इसी से इनका नाम हुआ धुंधुमार। धुंधु दैत्य के मुख की आग से उनके सब पुत्र जल गए, केवल 3 ही बचे रहे थे। कितने थे? 21,000 थे, केवल 3 ही बचे। हे परीक्षित, बचे हुए पुत्रों के नाम थे दृढ़ाश्व, कपिलाश्व और भद्राश्व। वैसे बड़ी मुश्किल बात है, 21,000 पुत्रों का नाम रखना ही बड़ी मुश्किल बात है। हम तो एक का ही नाम रखने में हमें बहुत दुख हुआ। दुख मतलब बड़ा कष्ट हुआ, क्या नाम रखें। एक पुत्र या पुत्री का नाम रखने में हमें समझ नहीं आता क्या नाम रखें, ये रखें वो। 21,000 का नाम। केवल 3 ही बचे रहे थे। तो दृढ़ाश्व से हरेश्व और उससे निकुंभ का जन्म हुआ। निकुंभ के बर्हिणाश्व, उसके कृशाश्व, कृशाश्व के सेनजित और सेनजित के युवनाश्व नामक पुत्र हुआ। युवनाश्व संतानहीन था, इसलिए वह बहुत दुखी होकर अपनी 100 स्त्रियों के साथ वन में चला गया। वहां ऋषियों ने बड़ी कृपा करके युवनाश्व से पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी एकाग्रता के साथ इंद्र देवता का यज्ञ कराया। एक दिन राजा युवनाश्व को रात्रि के समय बड़ी प्यास लगी। वह यज्ञशाला में गया, किंतु वहां देखा कि ऋषि लोग तो सो रहे हैं। तब जल मिलने का और कोई उपाय न देखकर उसने वह मंत्र से अभिमंत्र जल ही पी लिया। परीक्षित, जब प्रातःकाल ऋषि लोग सोकर उठे और उन्होंने देखा कि कलश में तो जल ही नहीं है, तब उन लोगों ने पूछा कि यह किसका काम है, पुत्र उत्पन्न करने वाला जल किसने पी लिया। अंत में जब उन्हें यह मालूम हुआ कि भगवान की प्रेरणा से राजा युवनाश्व ने ही उस जल को पी लिया है, तो उन लोगों ने भगवान के चरणों में नमस्कार किया और कहा, धन्य है, भगवान का बल ही वास्तव में बल है। इसके बाद प्रसव का समय आने पर युवनाश्व की दाहिनी कोख फाड़कर उसके एक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ। कितनी अलग बात। देखो, वो उनकी पत्नियों को पीना था पानी, ये उनकी पत्नियों को पानी पीना था, तो वो गर्भवती होती तो उनको पुत्र होता, लेकिन वो पानी उसने खुद ही पी लिया राजा ने। और ऋषि कह रहे हैं, देखो हमने कितना प्रयास किया, कितना बड़ा यज्ञ किया इसकी पत्नी के लिए, वो जल रखा, उस यज्ञ से उसकी पत्नी जो है गर्भवती होती, लेकिन ईश्वर देखो, ईश्वर का बल देखो कि नहीं, स्त्रियों के गर्भ से कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकता, इसका इसी के गर्भ से होगा। तो क्या हुआ, इसके बाद प्रसव का समय आने पर युवनाश्व की दाहिनी कोख फाड़कर उसके एक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे रोते देख ऋषियों ने कहा, यह बालक दूध के लिए बहुत रो रहा है, अतः किसका दूध पिएगा। तब इंद्र ने कहा, मेरा पिएगा। माधाता, बेटा तू रो मत। यह कहकर इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली उसके मुंह में डाल दी। ब्राह्मण और देवताओं के प्रसाद से उस बालक के पिता युवनाश्व की भी मृत्यु नहीं हुई, वह वहीं तपस्या करके मुक्त हो गया। परीक्षित, इंद्र ने उस बालक का नाम रखा त्रसदस्यु। बड़ा डिफिकल्ट नाम है, त्रसदस्यु, क्योंकि रावण आदि दस्यु लुटेरे उससे उद्विग्न एवं भयभीत रहते थे। युवनाश्व के पुत्र मानधाता यानी कि त्रसदस्यु चक्रवर्ती राजा हुए। भगवान के तेज से तेजस्वी होकर उन्होंने अकेले ही 7 द्वीप वाली पृथ्वी का शासन किया। वे यद्यपि आत्मज्ञानी थे, उन्हें कर्मकांड की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी। देखो क्या बात लिखी है, क्या कह रहे, वे यद्यपि आत्मज्ञानी थे, उन्हें कर्मकांड की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उन्होंने, मतलब कहने का मतलब है कि जिसे आत्मज्ञान हो जाता है कर्मकांड से मुक्त हो जाता है वो।
फिर भी उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से उन यज्ञ स्वरूप प्रभु की आराधना की, जो स्वयं प्रकाश, सर्वदेव स्वरूप, सर्वात्मा एवं इंद्रियातीत है। भगवान के अतिरिक्त और है ही क्या। यज्ञ की सामग्री, मंत्र, विधि विधान, यज्ञ, यजमान, ऋत्विज, धर्म, देश और काल, यह सब का सब भगवान का ही स्वरूप ही तो है। परीक्षित, जहाँ से सूर्य का उदय होता है और जहाँ वे अस्त होते हैं, वह सारा का सारा भूभाग युवनाश्व के पुत्र मानधाता के ही अधिकार में था। राजा मानधाता की पत्नी शशबिंदु की पुत्री बिंदुमती थी। उसके गर्भ से उसके 3 पुत्र हुए, पुरुकुत्स, अम्बरीश। ये दूसरे अम्बरीश हैं, पहले वाले नहीं, जो कल जिनकी कथा हुई थी वो अम्बरीश नहीं है। ये पुरुकुत्स, अम्बरीश और योगी मुचुकुंद। इनकी 50 बहनें थी। इन 50 ने अकेले 100 भरी ऋषि को पति के रूप में वर्ण किया। परम तपस्वी 100 भरी जी एक बार यमुना जल में डुबकी लगाकर तपस्या कर रहे थे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक मत्स्य राज अपनी पत्नियों के साथ बहुत सुखी हो रहा है। उसके इस सुख को देखकर ब्राह्मण 100 भरी के मन में भी विवाह करने की इच्छा जग उठी और उन्होंने राजा मानधाता के पास आकर उनकी 50 कन्याओं में से एक कन्या मांगी। राजा ने कहा, ब्राह्मण, कन्या स्वयंवर में आपको चुन ले तो आप उसे ले जाइए। 100 भरी ऋषि राजा मानधाता का अभिप्राय समझ गए। उन्होंने सोचा कि राजा ने इसलिए मुझे ऐसा सूखा जवाब दिया है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई हैं, बाल पक गए हैं और सिर कांपने लगा है। अब कोई स्त्री मुझसे प्रेम नहीं कर सकती। अच्छी बात है, मैं अपने को ऐसा सुंदर बनाऊंगा कि राजकन्याएं तो क्या, देवांगनाएं भी मेरे लिए ललायित हो जाएंगी। ऐसा सोचकर समर्थ 100 भरी जी ने वैसा ही किया। फिर क्या था, अंतपुर के रक्षक ने 100 भरी मुनि को कन्याओं के सजे सजाए महल में पहुंचा दिया। फिर तो उन 50 राजकन्याओं ने एक 100 भरी को ही अपना पति चुन लिया। उन कन्याओं का मन 100 भरी जी में इस प्रकार आसक्त हो गया कि वे उनके लिए आपस के प्रेम भाव को तिलांजलि देकर परस्पर कलह करने लगी और एक दूसरी से कहने लगी कि ये तुम्हारे योग्य नहीं है, मेरे योग्य है। ऋग्वेदी 100 भरी ने उन सभी का पानी ग्रहण किया। वे अपनी अपार तपस्या के प्रभाव से बहुमूल्य सामग्रियों से सुसज्जित, अनेकों उपवनों और निर्मल जल से परिपूर्ण सरोवरों से युक्त एवं सौगंधिक पुष्पों के बगीचों में घिरे महलों में बहुमूल्य शैया, आसन, वस्त्र, आभूषण, स्नान, अनुलेपन, सुस्वादु भोजन और पुष्प मालाओं के द्वारा अपनी पत्नियों के साथ विहार करने लगे। सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए स्त्री पुरुष सर्वदा उनकी सेवा में लगे रहते। कहीं पक्षी चहकते रहते तो कहीं भौरे गुंजार करते रहते और कहीं करी बंदीजन उनकी वीरदावली का व्याख्यान करते। सप्तद्वीपवती पृथ्वी के स्वामी मानधाता 100 भरी जी की इस गृहस्थी का सुख देखकर आश्चर्यचकित हो गए। कौन? सप्तद्वीपवती पृथ्वी के स्वामी मानधाता 100 भरी जी की इस गृहस्थी का सुख देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उनका यह गर्व कि मैं सार्वभौम संपत्ति का स्वामी हूँ जाता रहा। इस प्रकार 100 भरी जी गृहस्थी के सुख में रम गए और अपनी निरोग इंद्रियों से अनेकों विषयों का सेवन करते रहे। फिर भी जैसे घी की बूंदों से आग तृप्त नहीं होती, वैसे ही उन्हें संतोष नहीं हुआ। ऋग्वेदाचार्य 100 भरी जी एक दिन स्वस्थ चित्त से बैठे हुए थे। उस समय उन्होंने देखा कि मत्स्य राज के क्षण भर के संग से मैं किस प्रकार अपनी तपस्या तथा अपना आपा तक खो बैठा। वे सोचने लगे, अरे मैं तो बड़ा तपस्वी था, मैंने भली भांति अपने व्रतों का अनुष्ठान भी किया था, मेरा यह अधपतन तो देखो। मैंने दीर्घ काल से अपने ब्रह्म तेज को अक्षुण्ण रखा था, परंतु जल के भीतर विहार करती हुई एक मछली के संसर्ग से मेरा वह ब्रह्म तेज नष्ट हो गया। अतः जिसे मोक्ष की इच्छा है उस पुरुष को चाहिए कि वह भोगी प्राणियों का संग सर्वथा छोड़ दे और एक क्षण के लिए भी अपनी इंद्रियों को बहिर्मुखी न होने दे, अकेला ही रहे और एकांत में अपने चित्त को सर्वशक्तिमान भगवान में ही लगा दे। यदि संग करने की आवश्यकता ही है तो भगवान के अनन्य प्रेमी निष्ठावान महात्माओं का ही संग करें। मैं पहले एकांत में अकेला ही तपस्या में संलग्न था, फिर जल में मछली का संग होने से विवाह करके 50 हो गया और संतानों के रूप में 5000 हो गया। विषयों में सत्य बुद्धि होने से माया के गुणों ने मेरी बुद्धि हर ली। अब तो लोक और परलोक के संबंध में मेरा मन इतनी
लालसाओं से भर गया है कि मैं किसी तरह उनका पार ही नहीं पाता। इस प्रकार विचार करते हुए वे कुछ दिनों तक तो घर में ही रहे। फिर विरक्त होकर उन्होंने संन्यास ले लिया और वे वन में चले गए। अपने पति को ही सर्वस्व मानने वाली उनकी पत्नियों ने भी उनके साथ ही वन की यात्रा की। वहां जाकर परम संयमी सौभरी जी ने बड़ी घोर तपस्या की, शरीर को सुखा दिया तथा आवहनीय आदि अग्नियों के साथ ही अपने आप को परमात्मा में लीन कर दिया। हे परीक्षित, उनकी पत्नियों ने जब अपने पति सौभरी मुनि की आध्यात्मिक गति देखी, तब जैसे ज्वालाएं शांत अग्नि में लीन हो जाती हैं, वैसे ही वे उनके प्रभाव से सती होकर उन्हीं में लीन हो गई, उन्हीं की गति को प्राप्त हो गई। 7वां अध्याय राजा त्रिशंकु और हरिश्चंद्र की कथा। आया है, क्या ये बात है, ये जबरदस्त। चलिए कल पढ़ेंगे, लेकिन चलिए आज का जो सत्संग है भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। चलिए, कोई प्रश्न तो आपका आया नहीं, पता नहीं ये चला भी है, रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ, मुझे तो मालूम भी नहीं है, लेकिन हमने पाठ किया है। उम्मीद है कि चले हो। किसी ने मैसेज ही नहीं दिया, कोई देख ही नहीं रहा मुझे लगता है। चलिए, गुरुदेव तो देख ही रहे होंगे। हाँ, करने वाले गुरुदेव हैं, हम देखने वाले हैं, करने वाले तो गुरुदेव हैं। चलिए, आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। ठीक है, चलिए। हाँ, भीषण कुमार लिख रहे हैं जय श्री गुरुदेव जी। अच्छा चलो, कोई मैसेज तो आया कोई मैसेज तो आया, ठीक है, ठीक है जी। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।